नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से अभिनंदन। आइए आज हम सभी एक और प्रश्नोत्तरी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में द्विवेदी योगीन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। आइए आज की प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलन करता है मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, पदमधर पाठक। अब श्रीधर पाठक और पदमधर पाठक ये दो यहाँ विकल्प दिए गए हैं, पद्मधर पाठक। तो आप देखिए इनमें से चार विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सही विकल्प पर आप अपना क्लिक करें तो द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम, यह रचना जो है रचनाकार हैं द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम, इसके रचनाकार हैं पद्मधर पाठक। सही विकल्प आपका डी हो जाएगा, पद्मधर पाठक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। किसकी पंक्तियां हैं, अर्थात किस रचनाकार ने इन पंक्तियों को कहा है। निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। अब यहाँ भी चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक विकल्प आपका सही है। सही विकल्प है बाल मुकुंद गुप्त। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प सही करेंगे, बी विकल्प बाल मुकुंद गुप्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। अब आरंभिक जो है संपादक मंडलों में इनमें से कौन नहीं है उसका ही नाम बताना है। बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू गुलाब राय, बाबू जगन्नाथ दास, बाबू श्याम सुंदर दास। अभी चार नाम दिए गए हैं जिसमें से प्रारंभिक में नहीं थे, शुरुआत में जो नहीं थे, आरंभिक संपादक मंडल में नहीं आते हैं, उनका नाम है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। तो आपका बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, बी विकल्प सही रहेगा, बाबू गुलाब राय। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। किसकी पंक्तियां हैं, श्रीधर पाठक की, मुकुटधर पांडे की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, बाबू जगन्नाथ दास की। यहाँ पर भी चार रचनाकार दिए गए हैं, एक विकल्प सही है और सही विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। इस तरह से ये पंक्तियाँ किस काव्य से उद्धृत पंक्तियाँ हैं, साकेत से, मानसी से, रसकलश से, प्रिय प्रवास से। तो यहाँ पर आपको सभी को पता चल गया होगा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने जब साकेत रचना की थी तो साकेत रचना में प्रारंभ में उन्होंने इस तरह की पंक्तियाँ लिखी थी। तो यही पंक्तियाँ हैं। इस तरह से आपकी यह पंक्ति साकेत से है और जिसकी रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। कौन जो है स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। स्वच्छंदतावादी कवि जो नहीं है उसका नाम लेना है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी, स्वरूप नारायण पांडे, या रूप नारायण पांडे लिखा गया है तो रूप नारायण पांडे। तो ये चार विकल्प दिए गए हैं और चार विकल्प में से एक विकल्प सही नहीं है। जो स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है वह कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद।
वह कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प आप सही कर लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर पाठक सब कवि स्वच्छंद। किसकी पंक्तियां हैं? हरिऔध की, रामनरेश त्रिपाठी की, रूप नारायण पांडे की, श्रीधर पाठक की। यहाँ पर जो है सही विकल्प है, चौथा विकल्प सही है, श्रीधर पाठक। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? मुकुटधर पांडे की, पद्मधर पाठक की, श्रीधर पाठक की, रामनरेश त्रिपाठी की। तो यहाँ पर है जगत है सच्चा। तो ये सब पंक्तियां जो है, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका खेल, ये जो पंक्तियां हैं इसका भेद श्रीधर पाठक की हैं। तो आपका यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प सही कर लीजिए, श्रीधर पाठक की ये पंक्तियां हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था? 1900 से 1920 में, 1900 से 1918 में, 1903 से 1920 में, 1900 से 1915 में। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है संपादक रहे सरस्वती के 1903 से 1920 तक। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुमार संभव सार किसकी रचना है? कुमार संभव अगर बात की जाए तो कालिदास की रचना है, लेकिन अगर कुमार संभव सार की बात कही जाए तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना हो जाती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इस तरह से आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कविता कलाप किसकी रचना है? हरिऔध की, माखनलाल चतुर्वेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। कविता कलाप की बात की जा रही तो कविता कलाप किसकी रचना है? तो कविता कलाप भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना मानी जाती है। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उमर खय्याम की रुबाइयों के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक। अब उमर खय्याम की रुबाइयों के रचनाकार पूछा जा रहा है, तो उमर खय्याम की रुबाइयों के रचनाकार कौन हैं? 4 रचनाकार दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प आपका क्या होगा? सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। ए विकल्प सही कर लीजिए, मैथिली शरण गुप्त। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मडेल भगिनी। मडेल भगिनी किसकी अनुदित रचना है? मडेल भगिनी किसकी अनुदित रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की, बाल मुकुंद गुप्त की, श्रीधर पाठक की, रामनरेश त्रिपाठी की। तो यहाँ पर मडेल भगिनी की बात जब की जाती है तो बाल मुकुंद गुप्त विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प आपका सही रहेगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? निबंध का, आलोचना का, नाटक का, काव्य का। समालोचना दर्श की बात की जा रही है, यह किस विकल्प का रूप है? समालोचना दर्श काव्य विधा का रूप है, काव्य विधा का रूप है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, समालोचना दर्श काव्य विधा का रूप है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिम किरीटिनी कविता के रचनाकार हैं लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, बाल मुकुंद गुप्त। हिम किरीटिनी, हिम किरीटिनी की बात जैसे की जाती है सबको पता चल जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी की हिम किरीटिनी है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? रामनरेश त्रिपाठी का, श्रीधर पाठक का, लोचन प्रसाद पांडे का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। कविता कौमुदी, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है। कविता कौमुदी के रचनाकार हैं, काव्य संग्रह किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का है। तो आप सही विकल्प लगा सकते हैं अपना, रामनरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी।
इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? पंचवटी तुलसीदास का, निराला का, मैथिली शरण गुप्त का, रामनरेश त्रिपाठी का। पंचवटी की बात की जा रही है। तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त का काव्य, प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त का प्रबंध काव्य है पंचवटी। इस तरह से आपका सी विकल्प सही हो रहा है। अपना सी विकल्प सही कर लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, नहुष काव्य के रचनाकार कौन है? नहुष मैथिली शरण गुप्त, गिरधर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक। अब नहुष की बात जब की जाए तो काव्य अगर पूछा गया काव्य के रचनाकार कौन है तो मैथिली शरण गुप्त है। लेकिन जब नहुष नाटक की बात की जाए तब गोपाल चंद्र राय। काव्य की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। लेकिन जब नाटक की बात की जाए, नहुष नाटक, तो हो जाएंगे गोपाल। कौन हो जाएगा? गोपाल चंद्र राय। गोपाल चंद्र राय जी तब हो जाएंगे। नाटक जो है गोपाल चंद्र राय का है। तो इस तरह से यहाँ जो विकल्प है, नहुष काव्य के रचनाकार कौन है? नहुष काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नहुष काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। तो आपका अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे, रामनरेश त्रिपाठी। तो यहाँ प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार पूछा गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि कौन इसके रचनाकार है। प्लासी का युद्ध तो मैथिली शरण गुप्त जी इसके अनुदित रचना के रचनाकार हैं। प्लासी का युद्ध अनुदित रचना के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगावतरण काव्य के रचनाकार हैं? गंगावतरण काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अब गंगावतरण जब बात की जाए तो तुरंत जंग गंज या जंग कह लीजिए। तो इस तरह से जगन्नाथ दास रत्नाकर, जकी इनका पूरा नाम है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से प्रसिद्ध हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर और जकी उपनाम से प्रसिद्ध हैं। तो गंगावतरण काव्य के रचनाकार कौन हुए? जगन्नाथ दास रत्नाकर अर्थात जकी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की, हरियोध की, श्रीधर पाठक की, मैथिली शरण गुप्त की। तो आप तुरंत समझ गए होंगे वैदेही वनवास। जैसे वैदेही वनवास की बात की जाती है, वैदेही वनवास, तो तुरंत नाम आ जाता है कि हरियोध जी इसकी रचनाकार हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी इसके रचनाकार हैं। तो इस तरह से आपका बी विकल्प यहाँ सही हो गया। बी विकल्प के बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुमन किसकी काव्य रचना है? रूपनारायण पांडे की, मैथिली शरण गुप्त की, श्रीधर पाठक की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अब सुमन की बात की जा रही, सुमन किसकी रचना है? तो सुमन रचना जो यहाँ दी गई है, सुमन रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। सुमन रचना किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी विकल्प सही करके आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या कितनी है? अब मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य की संख्या अगर पूछी जा रही है तो खंड 19 काव्य हैं। आप लिख सकते हैं 19 है, उनके खंड काव्यों की संख्या कितनी है? 19 है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? अब मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु की बात की जा रही, मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो मृत्यु आपको बताना है। इसमें 4 तारीख दी गई हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु की बात की जा रही और तारीख भी दी गई हैं कि तारीख क्या है। तो तारीख आप जब देखेंगे तो 4 हैं, 1965, 1964, 1970, 1960। तो यहाँ पर सही विकल्प जो है 1964, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त मूलतः भक्त कवि हैं? राम भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि, शैव, शाक्त। अब मैथिली शरण गुप्त मूलतः कौन से भक्त कवि हैं?
तो आप समझ गए होंगे मैथिली शरण गुप्त मूलतः राम भक्त कवि हैं, राम भक्त कवि हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है। अब भारत भारती का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। आपका यह प्रश्न क्या होगा? 1910, 1915, 1912, 1920 ईस्वी में दिया गया है। तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। जब भारत भारती का प्रकाशन वर्ष पूछा गया तो आपको तुरंत बताना है भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 है। 1912 आप लिख सकते हैं। 1912 सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जो है सच विकल्प है, सही विकल्प माना जाएगा, द्विवेदी युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म वर्ष है 1870, 1886, 1890, 1900 ईस्वी। इस तरह से मैथिली शरण गुप्त का जन्म वर्ष जब पूछा जाए तो 1886 ईस्वी सही है। 1886 ईस्वी का विकल्प आप सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कानन कुसुम काव्य रचना किसकी है? मुकुटधर पांडे की, रामनरेश त्रिपाठी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो कानन कुसुम की जब बात की जाए तो कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की काव्य रचना है। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की काव्य रचना है। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था, कुछ लोहित हो चला। इस तरह से दिवस का अवसान समीप था, गगन था, कुछ लोहित हो चला। एक काव्य पंक्तियां काव्य ग्रंथ की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। यह किस काव्य ग्रंथ से हैं? जयद्रथ से, हुंकार से, कुमार संभोसार से, प्रिय प्रवास से। तो यह सही विकल्प है प्रिय प्रवास। दिवस का अवसान समीप था। यह जो पंक्तियां प्रारंभ किस काव्य के प्रारंभ से हैं? तो यह प्रिय प्रवास के प्रारंभिक पंक्तियां हैं। प्रिय प्रवास की प्रारंभिक, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से आज का अंतिम प्रश्न है कामता प्रसाद गुरु की पहचान किस रूप में है? कोशकार के रूप में, इतिहासकार के रूप में, वैयाकरण के रूप में, उपन्यासकार के रूप में। तो कामता प्रसाद गुरु का जो पहचान है, गुरु जी की पहचान है, वह है वैयाकरण के रूप में। व्याकरण के आचार्य कहे जाते हैं, पिता। इस तरह से कामता प्रसाद गुरु। तो आज का प्रश्नोत्तरी का यह भाग यहीं तक। आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।